मेरी छोटे सुपरस्टार्स, क्या तुम्हें पता है एक इत्तू सा केकड़ा कैसे बना तालाब का सुपर हीरो? तो तैयार हो जाइए पंचतंत्र की एक मजेदार और जादुई कहानी के लिए, जहाँ चालाक बगुले की चाल को चकनाचूर करता है हमारा नन्हा केकड़ा। तो चलिए गोता लगाते हैं पंचतंत्र की इस धमाकेदार कहानी में। पुराने समय में एक बड़ा सा तालाब था। उसके चारों ओर नीम, पीपल, बरगद और आम के हरे भरे पेड़ खड़े थे। पेड़ों पर चिड़िया चहचहाती, बंदर उछल कूद करते थे। तालाब के पानी में ढेर सारे कमल और कुमुदनी के फूल खिले थे। उन पर रंग बिरंगी तितलियां और भौरे मंडराते रहते थे। पानी की सतह पर हरे भरे पत्ते तैरते रहते थे। तालाब में बतखें क्वैक क्वैक करती हुई तैरती, कुछ जगहों पर मेंढक टर करते घूमते, मछलियां झुंड बनाकर इधर उधर घूमते रहते थे, तो कहीं कछुए धीरे धीरे रेंगते नजर आते। पानी के किनारे बगले खड़े रहते, जो मछलियां पकड़ने की ताक में हमेशा रहते थे। उसी तालाब के किनारे एक आलसी बगुला रहता था। उसकी आंखें कमजोर हो गई थी। उसे शिकार करने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ती थी, परंतु उम्र होने के कारण उससे मेहनत होती ही नहीं थी। वह सदैव ऐसा उपाय सोचता कि मुझे बिना मेहनत के ही भोजन मिलता रहे। बगुला सोचता, अब मेरी उम्र हो चुकी है। अब मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता कि मैं रोज अपने खाने का इंतजाम कर सकूं। मुझे कुछ ऐसा उपाय सोचना पड़ेगा जिससे मुझे बिना मेहनत के ही रोज खाना खाने को मिले। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो एक दिन में भूख से मर जाऊंगा। एक दिन बहुत सोचने के बाद बगुले ने एक ऐसा उपाय सोचा जिसे आजमाने के लिए वह तालाब के किनारे खड़ा होकर आंसू बहाने लगा। तालाब में से एक केकड़ा निकला और बोला, चाचा, ओ चाचा, सुनते हो? आज आप यहाँ खड़े होकर आंसू क्यों बहा रहे हो? ऐसा क्या हो गया जो आप रो रहे हो? क्या बात हो गई चाचा? कुछ तो बताएं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। बगुले ने उत्तर दिया, पुत्र, मैंने पाप का रास्ता छोड़ दिया है। अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जिससे मुझे शांति प्राप्त हो चुकी है। अतः मैंने शिकार करना छोड़ दिया है। मैं पास आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूँ। अब मैं दिन भर भगवान का भजन करता हूँ और ईश्वर को याद करते हुए ऐसे ही अपने दिन काट रहा हूँ। बगुले की बात सुनकर केकड़े ने अपने भोले स्वर में बोला, चाचा, यदि आप शिकार नहीं करोगे तो ऐसे तो आप भूखे मर जाओगे। जीवित रहने के लिए भी तो खाने की जरूरत होती है ना। बगुला भरे हुए गले के साथ बोला, ऐसा जीवन जी के भी क्या करना है जिसमें किसी दूसरे की हत्या करनी पड़े? इससे अच्छा तो मरना बेहतर है। वैसे भी हम सबको जल्दी ही मरना है। मैंने ज्ञान से मिली हुई दिव्य दृष्टि से पता लगाया है कि यहाँ 12 वर्ष का लंबा सूखा पड़ने वाला है, जिसमें सभी नदियां, तालाब सूख जाएंगे। सभी लोग पानी के अभाव में मर जाएंगे। जीव जंतु ही नहीं, इंसान भी इस सूखे के कारण अपनी जान गंवा देंगे। बगुला की बात सुनकर केकड़ा डर गया। केकड़े ने बगुले की बात तालाब के सारे जीवों को बता दी। सारे जीव इस बात से चिंतित होकर बगुला के पास दौड़े चले आए और बोले, मगर चाचू, इस सूखे के कारण तो इस तालाब में रहने वाले सभी जीव जंतु मर जाएंगे और हम सभी अभी मरना नहीं चाहते। अब हम सबको कोई बचा सकता है तो वो आप हो। आप अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके इस समस्या से हम सबको छुटकारा दिलाइए। आप कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे हम सभी जीवित रह सकें। बगुले ने कुछ देर सोचने का नाटक किया और कुछ देर सोचने के बाद सभी को बताया, यहाँ से कोसों दूर एक तालाब है जिसमें हर समय झरने का पानी गिरता रहता है। वो झरना हर मौसम में बहता है। उस झरने का पानी सूखा पड़ने पर भी कभी नहीं सूखेगा। यदि सारे जीव उस तालाब में पहुंच जाए तो सभी का जीवन बच सकता है। तालाब के सभी जीव जंतुओं ने बगुला भगत की बातों पर विश्वास कर लिया और उसकी बातें मानने को तैयार हो गए। किंतु अब उनके सामने एक नई समस्या आ गई थी कि उस तालाब पर आखिर पहुंचा कैसे जाए। इस समस्या का समाधान भी बगुले ने कर दिया। कुछ सोचने के बाद बगुला बोलता है, मैं जीवन में कई पाप किए हैं। अब मैं उनका प्रायश्चित करने के लिए सभी जीवों को अपनी पीठ पर बिठाकर उस तालाब तक पहुंचाऊंगा, जिससे कि वह सभी की जान बच सके। तालाब के सभी जीव जंतुओं ने बगुले की बात मान ली और सभी जीव बगुले की जय जयकार करने लगे। अब तो बगुले की मौज हो गई। बगुला रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बैठाकर उड़कर कुछ दूर ले जाता और एक चट्टान पर पटक कर मारकर खा लेता। कभी कभी तो बगुला चाचा 2-2 फेरे भी कर लेता था।
रोज बिना मेहनत किए हुए शिकार मिलने के कारण बगुले की आंखें तेज हो गई थी, उसके शरीर में चमक आ गई थी, उसके पंख भारी हो गए थे। दूसरे जीव भी बगुले को इतना मेहनत करता देख खुश होते। दूसरी तरफ बगुला भी बहुत खुश रहने लगा और वह हमेशा सोचता, इस दुनिया में कितने मूर्ख भरे पड़े हैं जो हर किसी पर बहुत जल्दी आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हैं। यदि थोड़ी सी बुद्धि से काम लिया जाए तो ऐसे मूर्ख लोगों से अपना मतलब सिद्ध किया जा सकता है। बिना किसी मेहनत के अपना कार्य निकाला जा सकता है। कई दिनों तक यह क्रम चलता रहा। फिर एक दिन केकड़े ने कहा, चाचा, सभी की बारी आ चुकी है और सभी लोग अब तक सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुके हैं, लेकिन मेरी बारी अब तक नहीं आई है। मेरी बारी कब तक आएगी? मुझे भी सुरक्षित स्थान पर ले चलिए ना। केकड़े की बात सुनकर बगुला बोला, हाँ हाँ बेटे, क्यों नहीं, आज तेरा ही नंबर लगाते हैं। आ मेरी पीठ पर बैठ जा। तू तो मेरा सबसे प्यारा बेटा है, तुझे तो मुझे सबसे पहले लेकर जाना चाहिए था, पर मैं अब इस भूल को सुधारूंगा। मेरे प्यारे बेटे, मेरे ऊपर बैठ जा, मैं तुझे अभी दूसरे तालाब में पहुंचाता हूँ। केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया। जब वह चट्टान के पास से गुजर रहे थे तो केकड़ा बोला, चाचा, इस चट्टान पर इतनी हड्डियों का ढेर क्यों लगा हुआ है? वह झरना कहाँ है? कितनी दूर है? हम वहाँ कब तक पहुँचेंगे? बगुले ने हंसकर केकड़े को जवाब दिया, वहां कोई नहीं है। मैंने अपना पेट भरने के लिए तुम जैसे मूर्ख लोगों से छल किया है। मैं सदैव एक जीव को रोज यहां लाता और मार कर खा जाता। आज तुम्हारी बारी है, मैं तुम्हें भी मार कर खा जाऊंगा। केकड़े को जब सारी बात का ज्ञान हुआ तो उसके होश उड़ गए। केकड़ा सोचने लगा, मुझे इस संकट में हार नहीं माननी चाहिए। मुझे हिम्मत से काम लेना चाहिए। इस दुष्ट बगुले से छुटकारा पाने के लिए मुझे कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। केकड़े ने हार नहीं मानी और हिम्मत से काम लिया। उसने अपने पंजों से बगुले की गर्दन को तब तक पकड़े रखा जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल गए। फिर वह केकड़ा तालाब पर पहुंचा और सब जीवों को सारी कहानी सुनाई। पूरी कहानी जानने के बाद सभी जीव खुश हुए और सभी ने केकड़े का धन्यवाद दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें दो महत्वपूर्ण सीख देती है। नंबर 1, हमें हर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, दूसरों की बातों पर आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। वास्तविक परिस्थिति के बारे में पहले पता लगाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है सामने वाला अपना मतलब पूरा करने के लिए आपसे झूठ बोल रहा हो। नंबर 2, हमें विपत्ति के समय हिम्मत से काम लेना चाहिए। कठिन से कठिन परिस्थिति और मुसीबत के समय भी अपना मनोबल नहीं खोना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको पंचतंत्र की यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ शेयर करें। यदि इस कहानी ने आपके दिल को जरा भी छुआ है तो अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक शेयर करें। ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल कुकी टेल्स को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पंचतंत्र की अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे। आपकी भागीदारी और प्यार का इंतजार रहेगा। तब तक खुश रहिए, कहानी की दुनियाओं में खोए रहिए।